नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पोल साइंस के जो प्रश्नोत्तरी सेकंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों मैं बता देता हूं, इससे पहले प्रश्नोत्तरी फर्स्ट आ चुकी है, उस पर हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे प्रश्नोत्तरी सेकंड पे। तो पहला प्रश्न है वो आज का देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन छांटना है। आपके सामने जो दो कथन दे रखे हैं, कथन एक में है इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 घ यानी कि जिसको हम बोलते हैं डी, और यह है आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो इसका जो आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा, मतलब आपको सही कथन छांटना है। नीचे चार विकल्प दे रखे हैं, चार विकल्प में जैसे ए विकल्प में दे रखा है केवल एक कथन ठीक है, केवल दूसरा नंबर का कथन ठीक है, एक व दो दोनों कथन ठीक है, और डी में दे रखा है न तो एक पहला कथन ठीक है और न ही दूसरा, तो न तो एक और न ही दो। तो इसका जो सही आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा, ए जाएगा। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 घ में किया गया है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है देखिएगा, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वां व 74वां संवैधानिक संशोधन के समय भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, ठीक है। तो इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह जिसका पूरा नाम है, और पीवी नरसिम्हा राव। तो साथियों मैं बता देता हूं इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, डी, पीवी नरसिम्हा राव। साथियों आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, कमेंट्स करके आप ये बताया करो, अगर किसी पर्सन को आप पढ़ते हैं अगर आपको उसका उत्तर आता है तो जवाब दिया करो। आप जवाब ही नहीं देते हो बिल्कुल ही, तो जवाब देने की कोशिश किया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है उसको देख के ढंग से पढ़ो। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। और चार विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, सरपंच, उप सरपंच, सरपंच या उप सरपंच, या उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा के द्वारा चुना जाए। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों डी। और इसको आप ढंग से समझने के लिए जो पैसा एक्ट बना हुआ है, कौन सा, पैसा एक्ट 1996 का बना हुआ है, उसको ढंग से पढ़े, ठीक है। तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथे नंबर का जो प्रश्न है साथियों इसको देखते हैं। पंचायती राज को डैश डैश छोड़ रखा के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। और नीचे विकल्प दे रखे हैं चार, मूल अधिकारों के अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, प्रस्तावना के अंतर्गत और मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का नाम तो सुना ही होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों। मनरेगा में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है। और चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, राज्य सरकार की, ग्राम सभा की, जिला ग्रामीण विकास अधिकारी की और ग्राम पंचायत की। तो आपका जो राइट आंसर है इसमें क्या जाएगा, डी। जिन विद्यार्थियों ने डी किया है उनका बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं। छठे नंबर का प्रश्न है, ग्राम, खंड या जिला पंचायतों तथा नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित व परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन अधिसूचना जारी करता है। तो चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, राष्ट्रपति, राज्य का विधानमंडल और राज्यपाल और मुख्यमंत्री। बताइए साथी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है या संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है या गवर्नर करता है या फिर मुख्यमंत्री करता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, जिन विद्यार्थियों ने सी लगाया है, राज्यपाल यानी गवर्नर इसकी अधिसूचना जारी करता है। सातवें नंबर का प्रश्न देखते हैं साथियों। सातवें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। चार विकल्प दे रखे हैं, आसाम, केरल, नागालैंड और त्रिपुरा। तो नागालैंड क्या जाएगा राइट आंसर, नागालैंड जाएगा। चलो आगे देखते हैं आठवें नंबर का प्रश्न।
दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ज़्यादा पर्सन नहीं है, मात्र 71% लेके आया हूँ मैं आपके सामने इस वीडियो में। तो ये जो लेक्चर होने वाला है इसमें आप थोड़ा पैसेंस रखना, लगभग 71% ही आई थिंक, ठीक है। देख लेंगे अभी लास्ट में कितने आते हैं, तो आप लास्ट तक बने रहना, इसको वॉच करो, लास्ट तक देखिए, प्रत्येक पर्सन को देखो आप ढंग से, अपना मूल्यांकन कीजिए आप। तो 8वें नंबर का पर्सन है, उसको देखिए। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपको साथियों मैं बता देता हूं, इसमें बताना 73 के तहत कौन सा जोड़ा गया, तो ये बताना है। तो इसमें जो 243 देखो 73 में जोड़ा गया, मैं बता देता हूं, 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है। तो ओ तक में कौन सा रहा? ये लो ओ ही आ रहा है ये सी जाएगा, फिर बाकी सब बाद के हैं, तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। 9वें नंबर का पर्सन है, पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। बिल्कुल ये राइट आंसर है, ये बिल्कुल जिन्होंने डी किया है उनका बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए 10वें नंबर का पर्सन, बलवंत राय मेहता कमेटी यानी समिति थी पंचायती राज संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, ग्रामीण विकास पर और सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। तो साथियों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये बिल्कुल राइट आंसर जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो राजस्थान में जो छावनी बोर्ड, राजस्थान में एक ही छावनी बोर्ड है साथियों, और वो एक भी छावनी बोर्ड है कहाँ पर है? नसीराबाद में, माउंट आबू में, जोधपुर में या बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर जाएगा नसीराबाद, अजमेर। नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। अगला पर्सन देखते हैं। ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वो है, और आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, सरपंच, पंच, पंचायत या ग्राम सभा। तो ग्राम सभा, जिन विद्यार्थियों ने ग्राम सभा किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। 13 नंबर का पर्सन है, उसको देखिए। निम्न में से एक असत्य कथन है, 4 नीचे कथन दे रखे हैं, इनमें से असत्य कथन है उसको आपको छांटना है। और 4 कथन दे रखे हैं, सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है। बी में दे रखा है ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। सी में दे रखा है सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। बिल्कुल सही है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। तो ये गलत है, डी कथन असत्य है, इसमें ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 14वें नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई? और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, 1967, 1959 और 1971 और 1963। तो ये सबको याद है 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। चलो अगला देखते हैं 15वें नंबर का प्रश्न। देखो साथियों 15वें नंबर का जो प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव किस प्रकार से होता है? और 4 विकल्प दे रखे हैं, जिला प्रमुख के द्वारा नामांकन से, ग्राम पंचायतों के मतदाताओं द्वारा सीधे मतदान से, ग्राम पंचायत के चयनित पंचों के द्वारा मतदान से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जाएगा ग्राम पंचायत के मतदाताओं के द्वारा सीधे मतदान से, यानी कि जो सरपंच होता है उसका चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष रूप से होता है और उस गांव की जनता करती है उसका, ठीक है। ग्राम पंचायत के लोग होते हैं वो चुनते हैं उसको। अगला देखो, पंचायती राज की जो स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया वो कब किया गया? देखो अभी बताया था मैंने 1959 में राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसका जो स्वर्ण जयंती मनाई गई है वो कब मनाई गई है? 50 साल जोड़ दो साथियों। अब 1959 में अगर आप 50 साल जोड़ते हैं
तो फिर कौन सी सन में जाएंगे आप? 2009 में जाएंगे। कब जाएंगे? 2009 में। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? ए। हिसाब से क्या? ए आंसर बिल्कुल सही है। मेरा हिसाब इसमें कुछ नहीं करेगा, पर्सन का हिसाब देखा जाएगा। पंचायती राज का जो स्वर्ण जयंती समारोह है कब आयोजित किया? तो जिन विद्यार्थियों ने ए किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में जो भी 2 अक्टूबर 2009 को घोषित पंचायती राज संस्थानों में राजस्थान में कहाँ खुलेगा? इसमें घोषणा की गई है कि पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कौन सी जगह पे खोला जाएगा। तो इसमें आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं और इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा जयपुर। क्या जाएगा? जयपुर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित किए? साथियों, इसमें जो जवाब जाएगा आपका 2, 3, 4 या 5, बताओ क्या राइट आंसर होगा? डी। देखिए, जो पंचायती राज है उनको वैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ये बात कहता है कि 29 विषय दिए जाएंगे, लेकिन इसका जो फाइनल निर्धारण करेगा वो राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में 21 है। देखो, कटारिया कमेटी की सिफारिश पर 5 जोड़े गए थे, यानी कि अगर पहले हम बात करें तो पहले 16 थे, 16 से 5 जोड़ दिए गए तो कितने हो गए? 21 हो गए। तो पहले स्टार्टिंग में 16 ही थे। कटारिया समिति बनी, कटारिया समिति ने सिफारिश की कि भाई इसके ये जोड़े जाए, तो 5 और जोड़ दिए गए 21। तो वर्तमान में तो 21 विषय शामिल है पंचायत राज में राजस्थान वाले में। ठीक है, होने कितने चाहिए? 29 होने चाहिए। तो पूरे विषय आज भी शामिल नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न है, देखो, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? वापिस देखिए, संबंधित क्षेत्र का विधायक, संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच और संबंधित क्षेत्र का प्रधान। कौन करेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है? 20वें नंबर का प्रश्न को देखो ढंग से। देखिए, 20वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? भारतीय निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का या मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का? तो ये जो कर्तव्य बनता है साथियों वो किसका बनता है? जो राज्य का निर्वाचन आयोग है उसका कर्तव्य दायित्व है कि वो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21वें नंबर का प्रश्न। संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को शक्तियां प्रदान की गई? 71वां संविधान संशोधन, 72वां और 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो इसका सॉरी अभी तो गलत हो जाता। तो 73वां संविधान संशोधन, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 73वां संविधान संशोधन जाएगा। कई बार जैसे आपका पढ़ा हुआ रहता है हर जैसे जिस टॉपिक के बारे में, तो आप तुरंत देखते नहीं हो पूछ क्या रहा है और डायरेक्ट टिक लगा देते हो, तो ऐसा गलत हो जाता है। तो अभी मेरे से भी थोड़ी सी सावधानी हटती तो दुर्घटना घटित हो जाती। तो 74वां संविधान तो नगर निकायों से रिलेटेड है, बाकी 73वां संविधान संशोधन इसका राइट होगा। मतलब 21वें नंबर का प्रश्न का जो उत्तर है वो सी होगा, आपको सी बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न को देखे ढंग से देखो, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल आंसर राइट जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, और सेकंड नंबर पे बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों कार्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? देखिए, वर्तमान में अगर बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? लेकिन मूल कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी, 8 से 12 हुई। लेकिन ये जो कौन सी अनुसूची जिसमें पंचायतों को शक्तियां व उनके कार्य से संबंधित प्रावधान करती है? तो तीसरी, चौथी, 10वीं या 11वीं नंबर की, और 12वीं तो साथियों नगर निकाय से रिलेटेड, ध्यान रखना। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने डी किया उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 23वें नंबर का प्रश्न हो गया। अब 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखो साथियों, 24वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 को की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया?
तो साथियों इसमें जो हस्तांतरित किया गया वो प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ये तो सब किए गए, ये नहीं किया गया। तो इसलिए आंसर चला जाएगा इसका डी, पानी एवं बिजली, ये नहीं किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं 25वें नंबर का प्रश्न। 25वें नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है? उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को, खंड विकास अधिकारी को या जिला प्रमुख को? जिन्होंने डी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही है। उप प्रधान अपना जो इस्तीफा देता है वो किसको देता है? प्रधान को। उप प्रधान तो देता है प्रधान को, किसको साथियों? प्रधान को देता है, लेकिन प्रधान किसको देता है? वो जिला प्रमुख को देता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? डी, जिला प्रमुख जिन्होंने किया उनका बिल्कुल राइट है। चलो पानी पी लेता हूं साथियों थोड़ा। आगे देखते हैं 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 26वें नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प दे रखे हैं। कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का कल्याण। बी में दे रखा है प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। सी ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन और डी ऑप्शन है भ्रष्टाचार उन्मूलन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा? बी। जिन विद्यार्थियों का बी है बिल्कुल सही है विद्यार्थियों, आपका सही ट्रैक पर चल रहे हैं, कुल मिला के बात ये है। 27वें नंबर का प्रश्न देखें, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। 27वां का जो ऑप्शन है, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राज्य के वित्त मंत्री को, राज्य के वित्त सचिव को। तो ये आएगा आंसर इसका ए। क्या जाएगा? ए। जिन विद्यार्थियों ने ए किया है उनका बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं आज का 28वें नंबर का जो प्रश्न है उसको देखो साथियों। देखिए, निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर जाएगा सी, 2000। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न आ रहा है। देखिए, पहले आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और फिर नीचे 4 विकल्प भी दे रखे हैं। तो ऐसे प्रश्न साथियों बड़ा मजा आता है इनको करने में। तो देखिए 29वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन छांटना है। जो पहला जो कथन दे रखा है उसमें ग्राम पंचायतों को अनुदान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। और दूसरा नंबर का जो कथन है, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सी मतलब तीसरा नंबर का दे रखा है, नगर निगम के प्रमुख को मेयर या महापौर कहते हैं। चौथा जो कथन है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों का मतलब है जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत पर सभी पदों पर सभी वर्गों की महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही है? ए ऑप्शन में दे रखा है 1 और 2 कथन सही है, बी में दे रखा 2 और 3 सही है, सी में दे रखा 1 2 3 सही है और डी में दे रखा 1 2 3 4। यानी कि जो चारों कथन दे रखे हैं ये सही है। तो क्या आंसर जाएगा? तो विद्यार्थियों में बता देता हूं, इसका आंसर जाएगा डी, चारों कथन बिल्कुल सही है। तो 4 प्रश्न आपके 1 प्रश्न में छुपे हुए हैं। तो इस प्रकार आपके ये ना सोचे आप 71% मिल रहे हैं, आपको लगभग 200 प्रश्नों के आसपास मिल रहे हैं, ये सोच लीजिए आप। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? साथियों असत्य कथन छांटना है। देखो, आपको सत्य और असत्य को देखना है और नहीं का भी विशेष ध्यान देना है। किसी प्रश्न में पूछ रहा क्या है, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, इसलिए भावनाओं में ना बहे, अपना प्रश्न को पहले ढंग से पढ़ें आप, फिर उसके बाद में जवाब दें। तो देखिए 4 विकल्प दे रखे नीचे। राजस्थान सरकार ने जयपुर व जोधपुर शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित किया, असत्य को छांटना है। शहरों में जन्म व मृत्यु पंजीकरण के शहरी निकाय उत्तरदायी हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका 1864 माउंट आबू में स्थापित हुई और स्थानीय स्वशासन समवर्ती सूची का विषय है। तो साथियों मैं बता देता हूं, बाकी जो 3 विकल्प है ये तो बिल्कुल सही है, ए सही है, बी सही है और सी भी सही है। लेकिन मामला मुझे कहां गड़बड़ लग रहा है? डी में। डी में क्यों गड़बड़ लग रहा है? क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है।
कौन सी सूची का? 3 प्रकार की सूचियों का नाम आपने सुना ही होगा, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और एक होता है समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची के मामले में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र और राज्य दोनों को होता है, और यदि टकराव होता है तो केंद्र का मान्य होता है। और राज्य सूची के जो विषय होते हैं उसमें जो नियम कानून बनाने का काम होता है वो कौन बनता है? राज्य विधानमंडल बनाता है। और संघ सूची के जो विषय हैं उसमें कानून संघ बनाता है, केंद्र बनाता है, अर्थात संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, अब 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है साथियों, देखिए प्रश्न यह है कि इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन छांटना है आपको। यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है, बी में दे रखा है इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। सी में दे रखा है इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विषय कर दिया गया है, या उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल इसका आंसर जाएगा साथियों डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32वें नंबर का जो प्रश्न है उसको देखो ढंग से। वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो 32वें नंबर का प्रश्न है साथियों, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उप वार्ड सभा का अध्यक्ष, उम्र में वरिष्ठ वार्ड सभा का अध्यक्ष, सी में दे रखा है वार्ड सभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही बहुमत से निर्वाचित सदस्य, और डी में दे रखा है पंचायती राज विभाग के द्वारा मनोनीत पंच। तो राइट आंसर जाएगा साथियों इसका सी। क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा। चलो अगला देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न, इसको देखिए। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष जनता के द्वारा, निर्वाचित सरपंच व पंचों के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा मनोनयन, पंचायत समितियों के द्वारा मनोनीत। तो इसका जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है उप सरपंच का, देखो सरपंच का को तो डायरेक्ट जनता वोट करती है, लेकिन उप सरपंच हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष चुना जाता है। पहले सरपंच का चुनाव होता है डायरेक्टली, और पंचों का चुनाव भी जनता डायरेक्ट करती है, प्रत्यक्ष करती है, और फिर ये सब मिलकर उप सरपंच को चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष का जो उप सरपंच का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 34वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए 4 कथन दे रखे हैं आपके सामने। ए ऑप्शन में दे रखा है पंचायती राज संस्थाओं पर कार्य का स्पष्ट विभाजन नहीं है, बी में दे रखा है वित्तीय संस्थानों की कमी है, सी में शिक्षा की कमी है, ग्राम पंचायतों की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सेवक करता है। तो इसका जो असत्य कथन जाएगा वो डी जाएगा साथियों। क्या जाएगा? डी। जिन विद्यार्थियों ने डी किया बिल्कुल राइट। आगे देखो साथियों, अगला जो प्रश्न आ रहा है 35वें नंबर का, इस प्रश्न का भी लेवल है, ऐसे प्रश्न आप थोड़े तैयार कर लो तो आपको जैसे RSPT है, सब इंस्पेक्टर है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने 3 कथन दे रखे हैं, देखना। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दूसरा नंबर का जो कथन है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और तीसरा कथन है, पंचायती राज का जो निम्न स्तर है, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति और शीर्ष स्तर जिला परिषद। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों कौन सा जाएगा? ए में दे रखा 1 और 2, बी में दे रखा 1 और 3, सी में दे रखा 1 2 3 और डी में दे रखा नोटा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा? सी, 1 2 3। ठीक है, आगे देखते हैं 36वें नंबर का प्रश्न है, उसको देखिए। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए? 11वीं अनुसूची में बताना आपको, 12वीं में नहीं बताना है। ठीक है, तो 30, 18, 16 और 29, तो इसमें आएंगे साथियों 18 विषय। 11वीं अनुसूची में सॉरी गलत बता दिया, ऐसे मेरे से भी थोड़ी गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं। तो देखो 11वीं अनुसूची कई बार भावनाओं में भेजा हूं मैं भी, तो इसमें तो 29 विषय हैं। कितने हैं? 29। तो 29 किसमें? डी में। डी राइट आंसर जाएगा। और जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय साथियों। तो कई बार आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा दिमाग अभी क्या सुबह से क्लास ले रहा हूँ जो थोड़ा परेशान हो गया, तो अब देखो कोई बात नहीं, चलने दो, आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो वापस बोल देता हूँ। देखो साथियों 11वीं जो अनुसूची है उसमें तो 29 विषय को शामिल किया गया है।
और जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची को में जो विषय शामिल किए गए हैं वो 18। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान से संबंधित है और ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है और ये नगर निकायों से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर टीचर से भी कोई छोटी मोटी अगर ऐसी मिस्टेक होती है तो आप थोड़ा देख लें उसको, क्योंकि टीचर भी अपने आप में सर्वोपरि नहीं होता, ध्यान रखना। अपनी खुद की भी आप जांचें कि टीचर गलत तो नहीं बता रहा भाई, अपनी पूरी लाइफ का सवाल है, ऐसे गलत चीज़ नहीं पढ़नी है। देखिए 37 में देखिए, राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। देखो प्रश्न को पढ़ो साथियों, नहीं किया जा सकता और कई बार किया जा सकता है, तो आप है और नहीं को गांठ बांध के रख लो साथियों, क्योंकि मैं जो आपको ये ज्ञान बांट रहा हूं, जिसको ज्ञान बोलते हैं आप लोग, तो ये ज्ञान बांट रहा हूं, ये मैं ये सोच लीजिए ये सारी बातों का मुझे अनुभव है। ये ऐसी घटनाएं मेरे साथ हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता जो मेरे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मैं चाहता हूं कि जो गलती मैंने कर दी वो मेरे विद्यार्थी कभी ना करें। ठीक है, तो आप को जब भी मैं अगर कोई ज्ञान बांटता हूं तो आप उसको लें। क्यों? क्योंकि वो गलती मैं कर चुका हूं, मैं चाहता हूं कि आप वो गलती ना करें। ठीक है, प्रत्येक देखो, अगर आप सारी बातें अगर खुद ठोकर खा खा के सीखोगे तो आपकी जिंदगी छोटी सीख है, तो कई बार दूसरों की ठोकर से भी हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार आप सीखें कि ये है और नहीं। प्रश्न में बहुत ज्यादा गलतियां कराता है, कई बार हमें उसका उत्तर आता है तो तुरंत उत्तर पे पहुंच जाते हैं। उत्तर पे नहीं पहुंचना, पहले प्रश्न को आसानी से पढ़ो, धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ो। ठीक है, तो देखते हैं राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। तो साथियों 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक या फिर 4 साल तक। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा साथियों? सी, 2 साल तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, और ये भी बता देता हूं कि सरपंच के चुनाव हो गए हैं एक बार, उसके बाद में अगले चुनाव होने में अगर 6 महीने घट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब कोई सरपंच हट जाता है, सरपंच का पद खाली है, तो ऐसी स्थिति में उसके चुनाव भी नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? क्या ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो कौन होता है? 4 विकल्प दे रखे हैं, पटवारी, उप सरपंच, सरपंच या ग्राम सेवक। तो जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ग्राम सेवक, जिसको हम बीडीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम विकास अधिकारी। इसको ग्राम सेवक भी बोलते हैं, ग्राम सचिव भी बोलते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होगा? ग्राम सेवक। ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं 39 नंबर का जो प्रश्न है साथियों, इसको देखो। कितने बहुमत से सरपंच को पद से हटाने का प्रस्ताव पास हो सकता है? पहली बात तो 2 साल तक तो ला ही नहीं सकते, और 2 साल बाद में भी अगर लाते हैं तो कितना बहुमत होना चाहिए? साधारण बहुमत, स्पष्ट या पूरा बहुमत, 2/3 बहुमत या 3/4 बहुमत। तो साथियों इसका आंसर जाएगा 3/4 बहुमत। ठीक है, आगे देखो 40 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिएगा। निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संबंधी संस्था राजस्थान में नहीं है? 4 विकल्प दे रखे हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और महानगर निगम। देखिए जो राजस्थान में नगरीय स्वशासन है वो त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय है। और त्रिस्तरीय में कौन कौन से आ जाते हैं? नगर पालिका आ जाता है, नगर परिषद आ जाता है और नगर निगम, ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, ये नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। तो डी 40वें नंबर का जो आंसर होगा वो डी होगा साथियों। कौन सा होगा? डी होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला जो 41 नंबर का प्रश्न आ रहा है, ये भी थोड़ा तरीके का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा आप ध्यान दिया करो साथियों। तो हमारा प्रश्न क्या? 41 नंबर का, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर। ये निम्न में से क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? नीचे 3 कथन दे रखे हैं, उनको देखना है, और फिर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से कौन सा सही है वो देखना आपको। ठीक है, जिला आयोजना समिति का गठन करना, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, और तीसरा कथन है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करना। तो साथियों जो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा सी। क्या जाएगा? सी जाएगा।
यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। जिला आयोजना समिति का गठन का प्रावधान नहीं है, क्योंकि जिला आयोजना समिति का गठन का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं किया गया, वो किया गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। और अगर आर्टिकल की बात करें तो कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी गई है, तो 243ZG, किसमें, ZD में ये बात की गई है, 243ZD। और ZD को अपन हिंदी में बोल सकते हैं ये गए, क्या बोलेंगे, ये गए। तो 243 ये घ में इस बात का प्रावधान कर रखा है, लेकिन 74वें संविधान संशोधन के तहत कर रखा है, ना कि 73वें संविधान के तहत कर रखा है। तो इसका एक कथन था वो गलत था, इसलिए इसका आंसर क्या गया, सी गया। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जो 42वें नंबर का प्रश्न है, इसको देखिएगा। देखिए, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, भाग 8, भाग 9A या क बोल सकते हो आप इसको, भाग 9 और भाग 9 ख। तो इसका जो आंसर जाएगा साथियों वो जाएगा भाग 9। ये भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है, भाग 9 क ये नगर निकायों से संबंधित है। किससे, नगर निकायों से संबंधित है। और 9 ख ये सहकारिता से संबंधित है। किससे, सहकारिता से संबंधित है। ठीक है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। एक मिनट, थोड़ी दिक्कत होगी। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है। क्या, महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 243ZE, 243ZE में इसका उल्लेख है। ठीक है, और अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या आएगा साथियों, ये, और डी को क्या बोलते हैं हम, घ, और इसको बोलेंगे अंग। जो केवल लाइन में जो अंतिम वर्ण होता है, पंचम वर्ण होता है, वो है ये घ, ये अंग होगा ना। और बाकी इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, तो आप याद कर सकते हैं 243ZE में इस बात का उल्लेख है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर का जो प्रश्न है, इसको देखो साथियों। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, राज्य का राज्यपाल, भारत की संसद, राज्य का विधानमंडल और भारत का राष्ट्रपति। तो इसका आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा, सी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब मंजिल दूर नहीं है साथियों, मंजिल अपनी नज़दीक ही है, ज़्यादा 71% है। 45 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो ये ऊपर के ABC तो है, और लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये नहीं है। जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं, ये तीनों ऑप्शन सही है, ये नहीं है, डी नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 46वां 46 नंबर का जो प्रश्न है साथियों, इसके बारे में बता देता हूं आपको। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन छांटना है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए में दे रखा 1 2, बी में दे रखा 2, सी में दे रखा 1, डी में दे रखा न तो 1 और न ही 2। तो इसका आंसर जाएगा साथियों केवल 1। किस में है, वो भी सी में। तो सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि शहरी स्थानीयों का तो 74वें संविधान संशोधन में प्रावधान कर रखा है। तो फिर यहाँ पूछा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, सी चला जाएगा। चलो 47 नंबर का जो प्रश्न है, इसको देखिएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है। 4 विकल्प दे रखे हैं। लघु जलाशयों की योजना बनाना, बी में दे रखा समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, सी में दे रखा जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, डी में दे रखा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, और ई में दे रखा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। निर्णय साथियों
लेता है राज्य सरकार, लेकिन चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है, तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, जबकि चुनाव जो कराता है वो राज्य का निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। इसलिए इसका अगर इस पर्सन के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा तो क्या जाएगा? डी जाएगा। यही बात आ जाती है कि पंचायत राज के जो चुनाव है वो कौन करवाता है, तो आप बी करते, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आंसर जा रहा है वो डी जा रहा है। क्या जा रहा है? डी जा रहा है। डी बिल्कुल सही है। अब 49 नंबर का जो पर्सन है इसको देख लीजिए, छोटे छोटे पर्सन, ज़्यादा बड़े नहीं है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? अभी बताया आपको, पंचायती राज राज्य सूची का विषय साथियों। कौन सी का है? राज्य सूची का विषय। जिन विद्यार्थियों ने बी किया है उनका बिल्कुल राइट है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण, एससी जो कास्ट होती है इनके लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता? यूपी, आसाम, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। तो जिन विद्यार्थियों ने डी किया अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 243 डी इसमें दे रखा है कि अनुसूचित जाति व जनजाति को पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी कि एससी नहीं पाई जाती है, अतः इसलिए वहां पर अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर चला जाएगा डी। क्या जाएगा साथियों? डी। देखो लो एक और आ गया, बिल्कुल लेवल के पर्सन आ रहे हैं सारे, क्या बात है, बड़े खुशकिस्मत आप सभी। चलो देखते हैं। देखो साथियों 51 नंबर का जो पर्सन है इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दे रखे हैं, फिर 4 आपको विकल्प दे रखे हैं नीचे। तो पहले आप सबसे पहले कथन पढ़ लीजिए 4, और 4 कथन है साथियों। पहला कथन है 73वां संविधान संशोधन 1992 के लागू होने के बाद चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य एमपी है। ओके। और दूसरा जो कथन है, नगर पालिकाओं का उल्लेख भाग 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 में मिलता है। ये भी मामला सही लग रहा है। यदि पंचायत राज संस्थानों में भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन कराने होंगे, बिल्कुल ये भी सही लग रहा है। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय, ये निर्णय है साथी, ये कर लेना, मतलब ये लिखा हुआ निर्णय, क्या लिखा हुआ है? निर्णय राज्य सरकार करेगी केंद्र सरकार के अनुमोदन से। तो मुझे तो साथियों चारों कथन ही सही लग रहे हैं। तो आप देखिए विकल्प दे रखे हैं, ए में दे रखा है 2 और 3, बी में दे रखा है 1 2 3 नहीं 1 3 4, सी में दे रखा है 1 2 3 और डी में दे रखा है 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1 2 3 4। सारे विकल्प इसके सही है, सारे कथन सही है। ठीक है, इसी के साथ अपने 51% तो हो गए साथियों। अब 52वें नंबर का पर्सन आ गया, तो 52वें नंबर का देख लेते हैं। देखो 52 नंबर का जो पर्सन है, मेरा भी गला सूख गया, पानी पी लेता हूं। चलो 52वें नंबर का जो पर्सन है साथियों वो क्या है? यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा साथियों? मतदान स्थगित हो जाएगा, मतदान स्थगित नहीं होगा, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा साथियों सी। क्या जाएगा? 30। ये यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो 3 और 4 जिसमें है वो बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं। 53 नंबर का जो पर्सन है वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के अनुसार उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठित नहीं की जाएगी, वो न्यूनतम आपको जनसंख्या बतानी है। 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख या 30 लाख। तो इसका आंसर जाएगा साथियों 20 लाख। क्या जाएगा? 20 लाख। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था तृणमूल लोकतंत्र यानी ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी से संबंधित है? और 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, लोकपाल, अंतर्राज्यीय परिषद, पंचायती राज और क्षेत्रीय राजनीति। तो इसका आंसर जाएगा बी। जिन विद्यार्थियों ने बी किया उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं 55वें नंबर का आंसर। ओके, 73वां संविधान संशोधन
24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। ये राजस्थान में कब से लागू हुआ? 55वां देखना आपको, सी। तो इसका आंसर क्या जाएगा साथियों? सी जाएगा, 23 अप्रैल 1994। ठीक है, आगे देखते हैं। 56वें नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिए। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन करके दिया गया? तो इसमें आएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। ये संशोधन किया गया फिर दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए साथियों। निम्न में से कौन सी एक कमेटी यानी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो देखिए, एल.एम. सिंघवी, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति और दिनेश गोस्वामी समिति। तो साथियों इसका डी विकल्प जाएगा। ये पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित नहीं थी, ये तो चुनाव में सुधार से संबंधित थी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव में सुधारों से संबंधित है, तो इसलिए इसका आंसर चला जाएगा डी। क्या जाएगा? डी जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 58वें नंबर का। 58 नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसको देखिए। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम के अनुसार सही उत्तर चुनिए। इनका कालक्रम के अनुसार आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन है जीवी के राव समिति, दूसरा एल.एम. सिंघवी और तीसरा बी.आर. मेहता यानी कि बलवंत राव मेहता और अशोक मेहता। तो साथियों मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आएगी बलवंत राव मेहता समिति, सबसे पहले इसका गठन हुआ। फिर उसके बाद में बात करें हम तो अशोक मेहता समिति, 2 नंबर पे अशोक मेहता आनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में बात करेंगे तो जीवी के राव, कौन सी? जीवी के राव समिति तीसरे नंबर पे आएगी और ये आएगी चौथे नंबर पे। तो जिसमें आपको विकल्प मिले 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 किस में है? तो 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। ओके, 59 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 59 में निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? ठीक है साथियों, तो इसमें जो आंसर जाएगा अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, अगला देखते हैं 60वें नंबर का प्रश्न। अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सबसे पहले आरंभ हुआ इसमें राजस्थान। अभी बताया 2 अक्टूबर 1959 में। सेकंड नंबर पे बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। वापिस रिपीट हो गया एक प्रकार से प्रश्न, ये कह सकते हो आप। तो देखो साथियों, 60 नंबर का हो गया। 61 नंबर का प्रश्न देखिए आप। 61वां नंबर का है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बी.आर. मेहता, बलवंत राव मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का भी ध्यान रखना है। 62वें नंबर का जो प्रश्न है साथियों इसको देखिए ढंग से। पैसा एक्ट, पैसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? तो आपको ये बतानी है। तो 3 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपजों का स्वामित्व होता है, और तीसरा है अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है। तो 62वें नंबर का जो उत्तर जाएगा साथियों वो जाएगा बी। 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 63वां नंबर का जो प्रश्न है, इसको देखिए ढंग से पढ़ो। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास और वित्तीय संग्रहण। और फिर नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, तो साथियों तीनों बिल्कुल सही है। विकास में जन भागीदारी यानी 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, वित्तीय संग्रहण नहीं है, ध्यान रखना ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो 64वें नंबर का प्रश्न है साथियों, इसको देखिए। 64वें नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कहता है? सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 64वें नंबर में खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है। तो इसमें क्या आएगा? डी आएगा, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ठीक है, 65वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 में से सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं, जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर, पंचायत समिति का प्रधान और खंड विकास अधिकारी, यानी कि एक मिनट, बीडीओ बोलते हैं इसको, बीडीओ, ठीक है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसका जो आंसर जाएगा साथियों वो जाएगा खंड विकास अधिकारी, यानी कि बीडीओ जाएगा, ठीक है। 67 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिए, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? तो नीचे दे रखा राजस्थान एमपी, राजस्थान आंध्र प्रदेश एमपी, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र। तो सबसे पहले राजस्थान और सेकंड नंबर पे बना था आंध्र प्रदेश। जिन विद्यार्थियों का बी लग रहा है क्या इसका बिल्कुल बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं 68 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखो, अब नजदीक है साथियों मंजिल। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? वित्त आयोग के बारे में बताना है आपको। तो देखिए 243 ज, 243 ड अंग, 243 ख और 243 ज। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा? ए, 243 ज, ठीक है। अब देखते हैं 69 नंबर का जो प्रश्न है इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बड़ा ज़्यादा है प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पैसा एक्ट जिसको 1996 के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। तो ये 4 कथन दे रखे हैं साथियों आपके सामने। पहला कथन है ये राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। दूसरा, अधिनियम का ये उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों का सुरक्षा एवं संरक्षण करना। तीसरा में दे रखा राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुमान का प्रयत्न करेगा। और चौथा ऑप्शन है अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना कार्यक्रम एवं परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ए जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ओके। अगला देखो 17वें नंबर का जो प्रश्न है इसका देखिए, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या ये की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। ये प्रत्येक नहीं है, ये गलती से प्रत्येक लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या समझे, ये जो है प्रत्येक नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। क्या है? प्रत्यक्ष है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। और आज का अंतिम प्रश्न आ चुका है साथियों, 71वें नंबर का प्रश्न है, ये आज का अंतिम प्रश्न है, इसको आप ढंग से पढ़ो। 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से यह अधिनियम किसकी व्यवस्था करता है? और देखो 4 पहले, सबसे पहले आपके सामने क्या दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं, जिला योजना समिति के गठन की, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की पंचायतों हेतु, राज्य वित्त आयोग के गठन की पंचायतों हेतु, महानगरीय योजनाओं की समिति के गठन के हेतु। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर जाएगा साथियों, राइट आंसर क्या जाएगा आपको देखो क्या देखना है, व्यवस्था करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाएगा साथियों वो जाएगा सी। क्या जाएगा? सी। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि जिला योजना जो समिति है वह महानगर योजना जो समिति का प्रावधान किया गया है। देखो महानगरीय योजना या जिला योजना ये दोनों 74वें से संबंधित है, बल्कि ये क्या कह रहा है 73वां संविधान की बात कर रहा है। तो 74वां में तो जिला योजना और महानगरीय योजना आ जाती है, क्योंकि जो जिला योजना है उसका उल्लेख मिलता है 243ZD में। कौन से आर्टिकल मिलता है? 243ZD। और महानगरीय के लिए मिलता है 243ZE में मिलता है। तो इसलिए ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, जिसमें 2 और 3 दे रखा है वो सही है। तो 2 और 3 जो वाला विकल्प मिलता है वो आपको मिलता है सी में, इसलिए इसका आंसर क्या चला जाता है? सी चला जाता है। दोस्तों इसी के साथ पॉलिटिकल साइंस की ये प्रश्नोत्तरी आज की कंप्लीट हुई। फिर एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ फिर हम आपको दोबारा मिलेंगे। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे
मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने स्टेटस इसको लगाओ, मोबाइल पे जो स्टेटस लगाते हैं वो लगाइए, और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर है एक बार शेयर कर दीजिए। अगर उनका भी कहीं भला हो सके तो कोशिश करेंगे मेरे द्वारा, अगर कोई कोशिश करने से किसी का भला होता है और आपके सहयोग से अगर ये चैनल आगे बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू मित्रों।